इस बार पश्चिम बंगाल में बसीरहाट लोकसभा सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि यही वो सीट है जिसके तहत संदेशखाली गांव आता है। संदेशखाली तब सुर्खियों में आया जब यहाँ टीएमसी लीडर शाहजहां शेख के खिलाफ महिलाएं सड़कों पर उतर आई और रेखा पात्रा ने शाहजहां शेख के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप में पहली एफआईआर दर्ज कराई। देखिए, रेखा पात्रा को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बसीरहाट सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि बसीरहाट लोकसभा क्षेत्र में इलेक्शन वाला माहौल क्या है और क्या कहता है संदेशखाली का वोटर। न्यूज़ 18 इंडिया पहुंच गया है भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित अंतिम गांव में। बसीरहाट लोकसभा है और देखिए, ठीक नदी के उस पार जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, जो गांव नजर आ रहे हैं, वो बांग्लादेश है। आपको सड़कों पर गाड़ियां चलती हुई नजर आ रही होंगी और ठीक इस पार ये जो कटीली तारें हैं बीएसएफ की, ये भारत है। भारत की सीमा पर अंतिम गांव। यहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया आपसे बात करूं तो आपको क्या लगता है कि ये एक अंतिम गांव है सीमा पर स्थित, यहाँ के क्या मुद्दे हैं और क्या बसीरहाट की लोकसभा पर संदेशखाली का असर पड़ेगा? संदेशखाली का असर तो जरूर पड़ेगा, कुछ ना कुछ घटना घटेगा तो उसका असर तो जरूर पड़ेगा। तो जो 2-4 दिन तो इफेक्ट पड़ेगा। फिलहाल अगर बात करेंगे यहाँ पर क्या मुद्दे हैं? चर्चा बहुत हो रहा है टीएमसी का भी, यहाँ पर वो लोग का थोड़ा यहाँ पर चलते हैं टीएमसी का, लेकिन अभी हाल वही ठीक ठाक है। संदेशखाली की चर्चा तो बहुत हो गई। चर्चा है लेकिन इधर ऐसा माहौल नहीं। फ्रैंकली स्पीकिंग देयर इज नो सच प्रॉब्लम हियर। जो अच्छा है, जो काम अच्छा कर रहा है देश के लिए, उनको ही हम सपोर्ट करते हैं और उनके ही वोट करेंगे। नाम लेने से बच रहे हैं क्या? नरेंद्र मोदी का नाम लेना मैं नहीं रहता हूँ। मोदी जी जो कर रहा है उसके ऊपर ही मैं वोट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए, देश का अंतिम गांव है, बांग्लादेश की सीमा है, बसीरहाट की लोकसभा है, लेकिन मोदी मैजिक यहाँ संदेशखाली की रेखा पात्रा, जो कि बसीरहाट से फिलहाल भाजपा की उम्मीदवार हैं, वो इस समय नाव में चढ़ करके प्रचार करने के लिए जा रही हैं। हम उनसे बात करेंगे। रेखा दी, ये वो रास्ते हैं जहाँ सड़क भी नहीं जाती है, जलपथ से जाना पड़ता है, कितनी मुश्किल हो रही है? ये तो हमारा एक गांव में संदेशखाली की इधर बहुत ही परेशानी से जाना पड़ती है। तो सिर्फ हम ये पानी में बोट से नहीं जा सकती, हम रोड पे जाएंगे तो उधर से वो रास्ता अच्छा नहीं है, रोड भी ख़राब है, तो जाना पड़ रहा है। क्योंकि अभी जो टीएमसी ने अभी जो उनके ऊपर जो दाएं बाएं सफ़ेद थे, वो तो उन्होंने नहीं किए ना, काम नहीं किए, रास्ते की काम नहीं किए। तो हम जल्दी से जल्दी इस लोकसभा वोट के बाद हम ये सब यहाँ पे ब्रिज हो जाए, हम बहुत कोशिश करेंगे। बसीरहाट लोकसभा सीट का चुनाव है, यहीं पे संदेशखाली आता है। बहुत चर्चा हुई संदेशखाली की, शेख शाहजहां की। अब फिलहाल क्या परिस्थिति देखते हैं, किसको आगे देखते हैं? यहाँ पे तो संदेशखाली से बहुत दूर है, ठीक है। यहाँ पे उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। ये होच्छे हिंगलगंज का है, यहाँ का इफेक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। बसीरहाट लोकसभा चुनाव है, इसी के अंदर आता है संदेशखाली, जिसको की बहुत चर्चा हुई, शेख शाहजहां का नाम आया। क्या लगता है वो असर पड़ेगा उसका? अभी देखिए, आप शेख शाहजहां के बारे में आप कह रहे हैं जो बहुत असर पड़ा है। अभी शेख शाहजहां क्या है, उसको क्या अभी कोई प्रूफ मिला है क्या आप लोगों के पास? ऐसे तो कोई प्रूफ हुआ नहीं जो वो अभी इतना जुल्म किया, ये किया, वो किया, अभी इतना सबूत कुछ नहीं मिला। अरे ऐसे तो चोर बहुत होता है, बोलते हैं ऐसे, बोलता है, हम आपको भी बोलेंगे ऐसे, लेकिन जब तक उसके पास प्रूफ नहीं आता है आपके पास, तब तक उसको हम कह नहीं सकते। हवा किधर चल रही है वो नहीं बता सकते, लेकिन ठीक ठाक है, अभी शांत है। संदेशखाली तक जाने के लिए ना जलपथ से ही जाना पड़ता है, गाड़ियां नहीं जाती हैं। द्वीप समूह है, करीब 7 द्वीप हैं, जहां पर जाने के लिए ऐसे ही नाव से जाना पड़ता है, गाड़ी को छोड़ करके। न्यूज़ 18 इंडिया ने संदेशखाली की हर तस्वीर आपको दिखाई और अब इस बसीरहाट लोकसभा का क्या होगा, लोग क्या कहते हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे।
प्रचार कर रही हैं, साथ में पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। अर्चना मजुमदार बहुत समय से पूरा संदेश खाली का जो मूवमेंट था वो भी उन्होंने देखा। आप ये बताइए कि शेख शाहजहां अब फिलहाल तो जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन क्या परिस्थिति थी जिस समय आपने इस लड़ाई की शुरुआत की? पहली महिला जो बाहर आकर के जिन्होंने FIR दर्ज कराई। देखिए, हमारी संदेश कली में जो आंदोलन में जो हम लोग निकली, तो वही आंदोलन पूरा हमारी पश्चिम बांग्ला की हर कोने कोने तक पहुंच गई और हर जगह से माँ बहन सब मिलके आंदोलन निकालने की कोशिश की, मगर कई कुछ जगह पे तो दुश्मनी अभी तक तृणमूल की जो गुंडा बाहिनी है उन्होंने डरा के धमका के मार के उनको ये आंदोलन बंद करवाया जोर जबरदस्ती। तो हम चाहती है वो आंदोलन अभी भी इनकी दिल में जारी है, इसलिए इतने लोग यहाँ पे आ चुका। सारे मिला के पूरा संदेश खाली तथा बसीरा खा रहे हैं कि कब इलेक्शन का डेट आएगा, कब हम रेखा पात्र को वोट देंगे और इनको मोदी जी का नाम से दिल्ली भी जाएंगे। আমার ছেলেটাই খুব মারধর করেছে, বুঝছো? তারপরে আমাদেরকে গালাগালি দিচ্ছে এখন দূর পর্যন্ত। তারপর ভোট দিতে গেলি বলে কি তোমাদের ভোট হয়ে গেছে, বাড়ি যাও বাড়ি যাও বাড়ি যাও। দেরি মিল পার্টি বাবা, আমার মাথা নেই বাবা। তো বিরাট মারধর করেছে আমার ছেলেটারে। কে বলে? মেয়েকে বলে। হ্যাঁ, ওই তৃণমূলের ছেলে মেয়ে বলে এখন সই দেবো না, রাত্রে বলার মতন না। সে কথা মা গো করে মুখ কি নির্যাতন মা, দেখো আমাদের রাস্তাঘাট কিছুদিন একটু জলও পর্যন্ত আমাদের দেয় না। আরো তাদের কথা কি করবো মা, মরে যাওয়া ভালো, মৃত্যু হয়ে গেলে বেঁচে যেতাম। আগে এর আগেও তো পার্টি ছিল মা, কংগ্রেসের পার্টি ছিল, এইরকম তো ছিল না মা। আমাকে বললো গিয়ে সমস্ত ফুল মুছে দাও, পদ্ম ফুল, তোমার ছেলেকে এনে ওইসব পদ্ম ফুল তোবর থেকে নামিয়ে নিয়ে পড়াও এই সামনে। घर छोड़ करके तमिलनाडु जाने पर मजबूर हैं। कितने लोग चले गए? मजबूरी के सबसे पहला कारण तो ये है दीदी कि इनको तो पहले केस लगा दिया गया, 8-10 केस, क्योंकि बीजेपी करते हैं। केस के मारे थाने में पैसे दो, पैसे कहाँ से देंगे? जमीन जायदाद बेच के पैसे दिए, जिसको जैसे वो सोना दाना बेचा पैसे दिया। अब घर कैसे चले? तो मजदूरी करने के लिए बाहर गए, यहाँ तो कोई काम है ही नहीं। कितने लोग होंगे? बहुत मैक्सिमम 70% लोग यहाँ पे रहते नहीं है, सब बाहर रहते हैं। वोट दे पाते हैं? वोट नहीं दे, एक बार वोट नहीं दे पाए लोग। ये जहाँ पे आप बैठे हैं, ये जो पंचायत इलाका है, ये जो पंचायत इलेक्शन गया, ये पंचायत इलेक्शन में वोट नहीं दे पाए लोग, एक तरफा कर दिया शेख शाहजहां। अब शेख शाहजहां बंद है जेल में, तो ये थोड़ा सा जागृत हुआ, इनको थोड़ा सा मौका मिला, उम्मीद आया कि अब हम वोट दे पाएंगे, इसलिए ये कहानी चल रही है वोट प्लान 1 कि इनको डरा धमका के रखो। रेखा पात्रा आई हुई हैं, एक भाजपा के कार्यकर्ता संदेश खाली में, जिनका घर जला दिया गया। हम जानेंगे क्या हुआ था। रेखा दी, आपको क्या जानकारी मिली? देखिए, हमें जो जानकारी मिले तो यहाँ पे जो सुब्रतो मंडल थे उनकी मारने की कोशिश की है, उनकी घर में आग लगा के उनकी जला के मारने की कोशिश की है। तो भले ही शेख शाहजहां का राज संदेश खाली से खत्म हो गया हो, लेकिन हिंसा की तस्वीरें अब भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप प्रधान के साथ आशिका सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया।